Good morning, everyone. So today we'll start a new topic, actually a DPP, daily practice problem, and it is sequel to our current ongoing topic that is work energy and power. In this video, we'll discuss the subtopic that is work done by variable forces. और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जो कि नीट जेई एंड आप लोग के सीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं. बट बिफोर गोइंग फर्दर आई रिकमेंड यू कि आप सबसे पहले थ्योरी पार्ट क्लियर करो एंड देन कम हियर एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, सो लेट मी प्रेजेंट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. एक फोर्स है 20 + 20 न्यूटन का जो लग रहा है किसी बॉडी पे 20 + 10 y का एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन अ y डायरेक्शन वेयर f is in a newton and y is in meter. Work done by force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 1 मीटर is, ये कितना होगा? तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों. फॉर अ वेरिएबल फोर्स मैंने बताया था आप लोगों को क्लास के अंदर, एफ डी एस, ये होता है ना फॉर्मूला एफ डी एस. अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है तो हम लोग उसको एफ डी एक्स लिख देते हैं, और अगर वाई डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है तो इसे हम एफ डी वाई लिख सकते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट एफ डी जेड डायरेक्शन में हो रहा है, जेड डायरेक्शन में हो रहा है तो हम लोग एफ डी जेड लिख सकते हैं. तो आप लोगों को क्लियर है. तो वाई डायरेक्शन में तो ये फॉर्मूला ले लो. जस्ट मैंने वेरिएबल का आप लोगों का वेरिएबल को चेंज करा है. एक्स को तो एक्स से रिप्रेजेंट, वाई डायरेक्शन में तो वाई से रिप्रेजेंट, जेड डायरेक्शन में तो जेड से रिप्रेजेंट. सो वर्क डन इक्वल टू द एफ डी वाई. बच्चों इतना क्लियर है. नाउ हियर एफ की वैल्यू आप लोग को दे रखी है, दैट इज 20 प्लस में 10y. Now we'll go further, that is equal to the dy. इंटीग्रेशन दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा. एज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है मैं लिख देता हूँ. अगर a प्लस बी दो फंक्शन है, इसका इंटीग्रेट करना है तो a के साथ अलग जाता है इंटीग्रेशन, b के साथ अलग जाता है इंटीग्रेशन. दैट इज द प्रॉपर्टी ना. तो अगर ए एंड बी दो फंक्शन है जो एक्स के फंक्शन है एक्चुअली, तो क्या होता है इंटीग्रेशन दोनों के साथ सेपरेट हो जाता है. क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन दोनों के साथ सेपरेट हो जाता है. तो अगर आप लोग ये प्रॉपर्टी यूज करोगे यहाँ पर तो कैसे होगा आप लोग देखना ध्यान से. तो ये हो जाएगा 20 dy प्लस में 10 y dy. इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर तो आगे कैसे आएगा, क्या आएगा आगे आप लोग ध्यान से देखना अभी. तो ये आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू 20 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, मैं आप लोग को बताता है, आप लोग ने करा भी है पहले. 20 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताओ बच्चों. सो 20 का इंटीग्रेशन विल बी 20 बाहर dy का इंटीग्रेशन लगेगा क्योंकि 20 कांस्टेंट है. सेकंड में 10 बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ y का होगा. किसका होगा, y का. तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, वर्क डन इक्वल टू द 20. छोटे से y पे अगर लगेगा तो यहाँ पे y आ गया. एक इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग जो मिस कर गए वो लिमिट से बच्चों. पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, y0 से y1 तक मूव कर रहा है. तो आप लोग लिमिट लेके चलो सारी जगह, ठीक है. 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, और 0 से 1 तक, 0 से 1 तक. यहाँ पे लिमिट अलग अलग हो गया. यहाँ पे भी 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, और यहाँ पर भी अगेन जब लिमिट लगाओगे तो 0 से 1 तक. नेक्स्ट वाले में जब आप लोग फॉर्मूला लगाओगे बच्चों तो 10 आ गया. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. अगर x के पावर में n का इंटीग्रेशन हो रहा है तो x के पावर में n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय n प्लस में 1, ऐसे होता है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, y के पावर में 1 है ना, 1 है आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 1. क्लियर है. नाउ यू विल सॉल्व इट. तो वर्क डन इक्वल टू द 20, ठीक है. और लिमिट्स भी लगा दो तो आपको बताता है लिमिट कैसे जाएगी 0 to 1 तक, है ना. देखो कैसे हो जाएगा ये 20, y के ऊपर लिमिट लगेगा तो y का पहले वैल्यू 1, फिर माइनस 0 प्लस 10 वाई स्क्वेयर बाय 2 आ गया यहाँ पे, और y के ऊपर लिमिट है 0 से 1 तक की. तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 1 माइनस 0 कितना होता है 20, 1 माइनस 0 1 होता है, प्लस 10, ये कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली में. सो अगेन
ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन। सो वर्क डन कितना आया बच्चों? वर्क डन आया है आप लोगों का 21 माइनस में 0 प्लस, ओके सब पहले वाला स्टेटमेंट ले लेते हैं हम लोग, दैट विल बी अ बेटर। तो ये आया है आप लोगों का 20y लिमिट 0 से 1 तक प्लस प्लस में 10 y स्क्वेयर बाई 2 लिमिट इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे आया था 0 से 1 तक, ये वैल्यू आया हुआ है हमारे पास। तो w इज इक्वल टू द 20, y की वैल्यू पहले 1 जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 10/2, यहाँ पे भी जब लिमिट डालोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। लिमिट हमेशा वेरिएबल पे लगती है बच्चों, पहले अगर y इस पे लिमिट लगी तो y की जगह 1 जाएगा और फिर 0 की जगह y की जगह 0 जाएगा। तो ये आ गया, फाइनल आंसर विल बी 20 प्लस ये कैंसिल 5 आंसर 5 1 minus 0, so it will be work done will be a 20 plus में 5 it will be a 25 joule। क्लियर इतना? इन सबको क्लियर होगा इतना? सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आंसर कितना है यहाँ पे? आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन होगा। कितना होगा? बी ऑप्शन 25 जूल, ठीक है। सॉरी डी ऑप्शन होगा एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों, एक फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। मान लो एक पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब कुछ भी ले लो आप लोग, ये लेटेड भी मेरा चार्जर एक पार्टिकल है, इस पे फोर्स लगाया और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फोर्स वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है, उसकी वैल्यू देखो कहीं पर 0 है, कभी उसकी वैल्यू 2 हो गई है, फिर 2 से फिर कम होते हुए 0 हो रही है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग उसकी वैल्यू है फोर्स की, ठीक है। आप लोग से क्या बोला है कि वर्क डन कितना होगा? तो बच्चों वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वेरिएबल फोर्स के कारण होता है एफ डी एस इंटीग्रेशन। ये डी एस इज अ डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ पे डी एक्स आ जाता है, वाई डायरेक्शन में डी वाई आ जाता है और जेड डायरेक्शन में डी जेड आ जाता है। और हम इंटीग्रेशन क्या बताता है बच्चों? वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें यही बताता है, इट इज द एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंडर में कितना एरिया है। तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। ये देखो पहले ये एरिया निकालने का है, तो ये 3 और 7 ये लेंथ निकालने का है। क्या दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आप लोगों को आगे दिख रहा है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं नाम दे देता हूं तो ए बी सी एंड डी, तो ए ये और ई, तो क्या क्या हो गया नाम? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी एरिया रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल कौन सा है? डी सी ई, ट्रायंगल का एरिया निकालने का है, ठीक है, एरिया निकालने का है। तो एरिया कैसे निकालोगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। बच्चों अगर आप लोग लेंथ की बात करते हो तो लेंथ इस रेक्टेंगल का कितना है? आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये रेक्टेंगल है, ये 2 है ना, तो 2 हो गया इसका लेंथ। ब्रेथ कितना हो गया? ये डिस्टेंस, ये इतना बस, तो 7 में से 3 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 7। अच्छा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर कोई बच्चा है उसको फॉर्मूला याद नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। लेंथ कितना है बच्चों? लेंथ आप लोगों का 2 है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लेंथ इतना लेंथ 2 है। ब्रेथ कितना है? 7 माइनस में 3, कितना है? 7 माइनस में 3, 7 में से मैं 3 माइनस कर दूंगा तो मुझे ब्रेथ मिल जाएगा जो कि 4 के बराबर है, प्लस हाफ। बेस कितना है? यहाँ पर देखो हाई बेस कितना है? 12 में से 7 माइनस कर दो तो आप लोग को बेस मिल जाएगा, बस इतना डिस्टेंस लेना है बेस में, बस इतना, ओके। हाइट कितना है? अगेन हाइट आप लोगों का 2 मीटर है, कितना है? 2 मीटर। सॉल्व करोगे कितना आएगा? तो देखो 7 में से 3 गया, 2 इंटू 4 प्लस ये 2 2 कैंसिल हो गया और 7 12 में से 7 गया, यहाँ बच गया 5, तो कितना हो गया? इक्वल टू 8 प्लस में 5, इसका मतलब 13 जूल। कितना आंसर आएगा? 13 जूल। वर्क डन की वैल्यू आई
13 जूल। सिंपल, मैंने आपको बहुत स्लो करके बताया है, लेकिन बस आपको एरिया निकालने का है। अगर आपको एरिया का फॉर्मूला पता है तो 2 सेकेंड में चुटकी बजाई क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट करना एग्जाम के अंदर। नाउ ये प्रॉब्लम आप लोग को देखने का है। एक बॉडी है मास 3 kg की, जिसको हम लोग अंडर कांस्टेंट फोर्स कर रहे हैं, कॉसिंग अ डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन निकालने का है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर। आप लोगों को काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है। सो एक बॉडी है, लेट इट बी, बॉडी का मास कितना है बच्चों? 3 kg। ओके, और इसके इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच कैन डिस्प्लेस इन अ मीटर इन गिवन रिलेशन। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना बच्चों, वो कुछ इस तरह हो रहा है कि एस की जो वैल्यू है आप लोग को दे रखी है 1/3 t²। जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, आपको फोर्स कांस्टेंट है लेकिन नहीं पता, नॉट गिवन, नॉट गिवन, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है जो कि है 1/3 t²। बच्चों कितना दे रखा है? 1/3 t²। वर्क डन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला आप लोग जानते हो, लेकिन बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग जानते हो, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप लोग वर्क डन के फॉर्मूले से जाओगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो पता नहीं है हमें, तो अगर आप लोग फोर्स निकालने जाओगे तो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, बार बार डिफरेंशिएट करना, बार बार करना। आप लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हो। हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर से निकालेंगे, हम लोग यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों आप लोग जानते हो ना वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? नेट वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ये। टोटल वर्क कितना है? अब देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के बराबर है, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, इसमें पुट कर दो, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी? बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वेयर। क्लियर है? मैं आप लोग को समझाता है कैसे निकालोगे। मैं काम करता है, स्क्रीन ले लेता है, व्हाइट स्क्रीन, सो दैट हम लोग अच्छे से कर पाए। ठीक है, ओके। नाउ आप लोग को एस दे रखा है 1/3 t², डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो देखो, ये आप लोग का हो जाएगा 1/3, सॉरी, d/dt। कितना हो जाएगा? d/dt, और बहुत इजी है बच्चों, d/dt और 1/3 t² के बराबर हो जाएगा। तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर को आ गया, d/dt t² का, तो 1/3 d/dt t² का निकालोगे बच्चों, कैसे होगा? मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। d/dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n आगे आ जाता है, x के पावर में n-1, तो यहाँ पे भी यही होगा। t² पे लग रहा है तो t आगे, t के पावर में जो भी है वो आगे, और t के पावर में 2-1, तो ये हो जाएगा, आ जाएगा फाइनल आंसर 1/2/3 t, 2/3 t। ये आप लोगों का वेलोसिटी आ गया, कितना आ गया? वेलोसिटी 2/3 t। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गया, कितना आ गया? वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप लोग? वेलोसिटी जब टाइम t0 पे, t0 पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो 2/3, t की जगह 0 पुट कर दो, तो 0 आ गई। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा बच्चों? फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी होगा 2 सेकंड पे निकालना है ना, जब t 2 सेकंड तक की तो गई है बॉडी, फोर्स सिर्फ 2 सेकंड पे लगा है, तो फाइनल वेलोसिटी होगा जब t 2 सेकंड होगा, तो 2/3 t की जगह, 2/3 t की जगह 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4/3 सेकंड। कितना हो जाएगा? 4/3 सेकेंड। बस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, अब तो बहुत इजी है आप लोग को सब निकालना। तो मैं आप लोग को बता देता है कैसे निकालोगे। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला था, ब्लैंक स्क्रीन लेता है मैं, ठीक है,
आप लोग को मैं दिखाता है, हम लोग ने क्या देखा था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर था ना वर्क डन का फॉर्मूला। तो अगर मैं एक स्क्रीन लेता है व्हाइट स्क्रीन, तो मैं आपको बताता है, देखो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। आपने फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली है, मास 3 kg दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी आई थी आप लोगों की, कितनी आई थी, आप लोगों की फाइनल वेलोसिटी आई थी बच्चों, कितनी आई थी, आप लोगों की आई थी, कितनी आई थी, 4 टू ज़, आप लोगों की फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी, हम लोगों की आई थी, आप लोगों ने लिखा था 4t/3 आई थी, सॉरी एक्चुअली मैंने व्हाइट स्क्रीन पे लिख रखा है, सो प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो बट आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन करा होगा, तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ठीक है। तो वर्क डन जो आया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर था, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, आई शुड राइट लाइक डायरेक्टली, ओके। सो हमारा था 1/2 m v स्क्वायर माइनस में 1/2 m u स्क्वायर, हाफ, मास की वैल्यू 3 दे रखी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई थी बच्चों 4/3, कितनी आई थी 4/3, माइनस में हाफ, मास की वैल्यू 3 दे रखी है, इनिशियल की वेलोसिटी 0 थी, तो ये स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4/3 इंटू 3, माइनस में हाफ, मल्टीप्लाई में 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई में 0, 0 के साथ ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, बचा क्या, बस ये यहाँ पे भी ये कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, कितना आ गया 8/3 जूल आ गया बच्चों, 4 टू ज़ा 8 होता है, डिवाइड में 3 है, तो वर्क डन की वैल्यू आई 8/3 जूल। अगर हम लोग ऑप्शंस देखते हैं तो आप लोगों का आंसर है डी, क्या आंसर है, डी। हाँ सारे आंसर डी आ रहे हैं, लक्की क्वेश्चन आर देयर। सो अगर आप लोग तुक्का मारते हो, देखो बच्चों ये सारे में डी मारना था आप लोगों को तुक्का, सो दैट आप लोग का राइट आंसर आता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों, वेरी इजी वन, मैंने आप लोग का इसका टाइप बता दिया है, एक टाइप पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग होमवर्क में करोगे, वर्क डन वेरिएबल फोर्स के कारण एफडीएस के बराबर होता है, ओके, और इसी को हम लोग या ये बोल सकते हैं एरिया अंडर कर्व के बराबर होता है, एरिया अंडर फोर्स एफ एक्स कर्व, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर होता है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कैसे करने का है, इसका एरिया निकालने का है इस पार्ट का, और इसे पार्ट का एरिया ऐड कर देने का है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। प्लीज कमेंट डाउन द आंसर इन अ कमेंट बॉक्स, कमेंट द आंसर, ओके, राइट आंसर आपको कमेंट करने का है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, एक 3 ग्राम का पार्टिकल है बच्चों, जो कि मूव करवाया गया है, ओके, एक 3 ग्राम का पार्टिकल है जो कि मूव करवाया गया है इन सच अ वे दैट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, पोजीशन आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपको वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड पूछा गया है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, इससे पहले वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि आप लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था ना, वहां पर आप लोगों को क्या दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था टी, t²/3, ऐसे ऐसा डिस्प्लेसमेंट था आप लोगों का, यही था ना डिस्प्लेसमेंट, ये देखो t²/3 था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वहां पर, यहाँ पर बस बच्चों क्वेश्चन चेंज हो गया है, यहाँ पे आप लोग को डिस्प्लेसमेंट जो है s बोलो या x बोलो, आपको 3t माइनस में 4t² प्लस t क्यूबिक पे दिया हुआ है, अब क्या करोगे, पहले वेलोसिटी निकालो, इनिशियल वेलोसिटी dx, कैसे करोगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालो dx/dt, लेट इट बी u से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, मैं आपको बता देता है, आप लोग पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालो u से रिप्रेजेंट करके t0 पे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, जो आंसर आएगा वो आप लोग का, इसको डिफरेंशिएट करना, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे 3t माइनस में 4t² प्लस t क्यूबिक, और t की वैल्यू 0 पुट कर देना, फिर फाइनल वेलोसिटी निकालो, 4 सेकंड बाद बोला है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा t इक्वल टू 4 सेकंड पे, अगेन सेम जो भी आंसर आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद में पुट कर दो, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखा है हम लोग ने, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, इजी थ्योरम हम लोग ने क्लास के अंदर बच्चों इसको डिराइव करा है, तो आप लोगों को ये यूज करने का है, एंड उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ करने का है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हम लोग जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब आप लोग इसको करोगे, बच्चों इसको, तो कैसे होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको करता है तो आप लोग जब करोगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस में हाफ एम यू स्क्वेयर। आप लोग सॉल्व करना। मास की वैल्यू आपको 3 ग्राम दे रखी है, वेलोसिटी टी इस पे, इसको सॉल्व करके आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये आ जाएगा, सब वैल्यू पुट कर देना है और आपको आंसर निकालने का है। इजी वन ना, तो प्लीज ट्राई करो, ठीक है? तो ये इतना कोई कठिन है नहीं, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है? आपको फोर्स नहीं दिया हुआ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आप लोग इसको करो, ठीक है? नाउ लेट्स मी टेक अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, द लास्ट वन आई थिंक, या सो लास्ट प्रॉब्लम है हमारा। तो वर्क डन का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं। अगेन फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स में ये फॉर्मूला होता है। अगर नॉर्मल फोर्स होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है, तो हम लोग ने देखा था एफ डॉट में एस के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग खोलते थे तो एफ एस कॉस थीटा बन था। ये फॉर्मूला कब लगाना है बच्चों? जब कांस्टेंट फोर्स होता है, जब कांस्टेंट फोर्स होता है। लेकिन जब फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है? हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के केस में, ठीक है? तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 7 माइनस में 2x प्लस में 3x स्क्वेयर dx, ओके? वर्क डन का जो हो रखा है वो हो जाएगा, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो तो देखो इंटीग्रेशन सारे टर्म्स के साथ अलग अलग, और लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेके 5 तक, x0 से लेके x5 तक। तो करो, मैं आपको बताता है, ठीक है? मैं इरेज कर देता है राइट हैंड साइड का पार्ट। तो बहुत इजी है, 0 से लेके आप लोग को 5 तक दे रखा है। 7 dx, इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म के साथ जाएगा तो 2x dx 0 से 5 तक, प्लस इंटीग्रेशन थर्ड टर्म के साथ जाएगा 3x स्क्वेयर dx 0 से 5 तक। क्लियर है? नाउ कैसे होगा बच्चों? 7 कांस्टेंट है, 7 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 5 dx पे लगेगा, माइनस में 0 से 5 2x, 2 बाहर, सिर्फ x पे लगेगा, प्लस 0 से 5 3 बाहर, ओके, लेट मी टेक अ 3 आउटसाइड फर्स्ट, सो एक्स स्क्वायर पे लगेगा। सॉल्व करोगे कितना आएगा? यहाँ पे सॉल्व करता है साइड में, तो वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा 7 dx के ऊपर जब इंटीग्रेशन होगा तो बच्चों x बन गया लिमिट 0 से 5 तक, प्लस प्लस यहाँ पे आ गया बच्चों नाउ 2 x का करोगे इंटीग्रेशन, अगेन वो फॉर्मूला जो भी पावर होती है बढ़ जाती है, तो 1 था तो यहाँ पे पावर बढ़ के 1 + 1 एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड में आ जाएगा 2। कैसे करा हम लोग बच्चों? फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटीग्रेशन का, अगर आप लोग भूल गए तो अगेन मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं x की पावर में n dx का कितना होता है आंसर? x की पावर में n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय n प्लस में 1, तो ये फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों ने सीखा है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, पावर 1 है यहाँ पर नीचे को, ये हो जाएगा x के पावर में 2/2 एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है? सिमिलरली सिमिलरली लास्ट वाला जो टर्म होगा बच्चों आप लोगों का, वो देखो कैसे हो जाएगा। लास्ट वाला टर्म हो जाएगा x के पावर में, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में 3, x की पावर में 3/3। क्यों? x की पावर में 2 था तो ये एक बढ़ गया पावर, तो डिवाइड में 3 आ गया। यहाँ पे लिमिट 0 से 5, यहाँ पे लिमिट 0 से 5, तो ये हो जाएगा बच्चों वर्क डन 7, x के पावर में क्या है 5 माइनस में 0, प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, अब तो लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा देखो 5 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर, प्लस अगेन 3 कैंसिल, लिमिट लगाओगे तो 5 का क्यूबिक माइनस 0 का क्यूबिक, ओके? तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा लाइन खींच देता हूँ आप लोग कंफ्यूज ना हो,
वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट को सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 5, दूसरे को सॉल्व करोगे तो 25, तीसरे को सॉल्व करोगे तो 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन 35 प्लस 25 प्लस 125। तो फाइनल आंसर विल बी, आप लोग मुझे एडिशन करके बताओ फाइनल आंसर कितना होगा, 35 प्लस 25 प्लस 125। तो फाइनल आंसर विल बी 125 प्लस 25 150 प्लस, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, आई थिंक वी डिड समथिंग रॉन्ग, हम लोग का आंसर मैच नहीं हो रहा है, अपना आंसर आ रहा है 185 ना। ओके, आई थिंक सम एरर इज देयर। व्हाट इज द एरर हियर, हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 7 5 जा 35 प्लस 25 प्लस 125, सो आंसर विल बी 150 185, हमारा आंसर आ रहा है 185 जूल। तो आप लोग प्लीज चेक करना एंड लेट मी नो कि क्या हुआ है। ठीक है, 185 जूल, तो सिंपल प्रॉब्लम है, आप लोग चेक करो, हमारा ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट प्लीज चेक ओके वंस। ओके बच्चों, take care, we'll see in the next video. Bye bye, I'll send you the next DPP and solution along with that. So by that time, take care.